प्रस्तुत चर्चा कुछ भव्य मुमुक्षुओं और पूज्य गुरुदेव श्री के बीच हुई चर्चा का एक अंश मात्र है और जिसको नरेशन की फॉर्म में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत चर्चा बेसिकली देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप के संदर्भ में है, जहाँ पर कुछ मुमुक्षुओं ने अपने अपनी जिज्ञासाएं गुरुदेव श्री के सामने प्रस्तुत की हैं। तो प्रथम प्रश्न, भगवान की मूर्ति तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों देते हो? गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे भाई, अभी तू जड़ चेतन की समझ कहाँ रख रहा है? अरे तेरे स्त्री पुत्रादिक भी तो जड़ ही हैं तेरी अपेक्षा, फिर तू उनसे क्यों राग करता है? अरे आत्मा स्त्री पुत्रादिक रूप नहीं है, तो उनके आत्मा को तो जानता ही नहीं है। केवल शरीर में ही तूने राग द्वेष जो भी है वो कर रखा है, उन्हीं में तू स्त्री पुत्र आदिक मान रहा है। अरे यह शरीर तो जड़ है, फिर भी तो उससे राग करता है, पाप बांधता है, और जहाँ देव की बात आती है तो तू कहता है कि मूर्ति तो जड़ है। तब कहना होगा कि तुझे देव गुरु की पहचान ही नहीं है। अरे भगवान के भक्त को प्रथम भूमिका में देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग आए बिना रहता ही नहीं है। तो दूसरा प्रश्न किया, तो फिर जड़ मूर्ति को भगवान कैसे माना जाए? उत्तर, साक्षात जिनेंद्र भगवान के अभाव में प्रतिमा जी में उनकी स्थापना की जाती है, और स्थापना दो प्रकार की होती है, सद्भाव रूप स्थापना और असद्भाव रूप स्थापना। हमने स्थापना निक्षेप में पढ़ा था। जिनेंद्र देव के अनुसार उनकी मूर्ति में जिनेंद्र देव का आरोप करना यह सद्भाव रूप स्थापना है, और पुष्प आदिक में स्थापना करना यह असद्भाव रूप स्थापना है। इन्हें तदाकार और अतदाकार स्थापना भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तदाकार में तो आप समझ सकते हैं कि जिनेंद्र भगवान का जैसा आकार है उसमें उन्हीं की स्थापना करना, और अतदाकार में जैसे शतरंज की मोहरें होती हैं तो हाथी, घोड़ा, वजीर, मंत्री, राजा, रानी जो भी है, ठीक है ना, प्यादे, उनको अलग अलग शेप्स के तौर पर उनमें अतदाकार स्थापना की जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो उस शेप के नहीं होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अतदाकार स्थापना। पुराने ज़माने में चावलों में, जहाँ पर मंदिर नहीं होते थे, तो वहाँ पूजा कैसे की जाती थी कि चावलों में यानी द्रव्य में वो भगवान की स्थापना कर देते और फिर अर्घ से पूजा करते थे। जिनेंद्र देव की प्रतिमा में जिन देव की ही स्थापना होती है, इसलिए उस प्रतिमा पर कोई श्रृंगार आदि नहीं होते और हो नहीं सकते। वीतराग की प्रतिमा के वस्त्र नहीं हो सकते, माला नहीं हो सकती, मुकुट नहीं हो सकते, शस्त्र नहीं हो सकते, राग द्वेष आदि के अन्य चिन्ह भी नहीं हो सकते हैं। फिर प्रश्न आया कि सच्चे देव को देखे बिना उनका निश्चय कैसे किया जाए? तो गुरुदेव श्री कहते हैं, जैसे कोई आदमी किसी बंद मकान में वीणा बजा रहा हो, तो यद्यपि वह आँखों से दिखाई नहीं देता, किंतु बाहर का आदमी उसकी वीणा बजाने की कला, पद्धति और स्वर इत्यादि से उस पुरुष को देखे बिना ही उसकी कला का निर्णय कर लेता है। उसी प्रकार शरीर रूपी मकान में वाणी रूपी वीणा द्वारा भीतर स्थित आत्मा के सर्वज्ञ पद का निर्णय हो सकता है। ज्ञान की वृद्धि और राग द्वेष की हीनता के आधार पर भी सर्वज्ञता का निर्णय हो सकता है। एक आत्मा से दूसरे आत्मा में अधिक ज्ञान होता है और तीसरे आत्मा में उससे
अधिक ज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि होते होते किसी जीव के परिपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, वही सर्वज्ञ है। इसी प्रकार एक जीव के जितना राग द्वेष होता है, दूसरे जीव को उससे थोड़ा होता है और तीसरे को उससे भी थोड़ा होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर सर्वज्ञ भगवान के पूर्ण राग द्वेष का अभाव, सर्वथा अभाव हो जाता है। जिस जीव के राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है, उसके परिपूर्ण ज्ञान होता ही है और वह सर्वज्ञ कहलाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान में सर्वज्ञ के रूप में, सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय करके जो उन्हें देव के रूप में पूजता है, उनकी श्रद्धा करता है, वह अपनी भक्ति से भगवान को अपने आंगन में ले लेता है। आंगन क्या? अपने इस हृदय पटल में बिठा लेता है, अपने अंतरात्मा में बिठा लेता है, बसा लेता है। अर्थात वह स्वयं सत्य के आंगन में पहुंच जाता है। सत्य का आंगन क्या? कि मैं सत्ता स्वरूप हूं, मैं सत्ता स्वरूप हूं, भगवान जैसा सत्य मैं भी हूं। फिर प्रश्न आया कि भगवान की भक्ति से रुपया पैसा आदि लौकिक सुख की सामग्री मिलती है या नहीं? ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है आज की डेट में, क्योंकि अच्छे लोगों को देखा है, खूब स्वाध्याय करते हैं, शास्त्राभ्यास भी खूब है, लेकिन फिर भी भगवान के सामने आकर, भगवान मेरे कोर्ट का केस ख़त्म करवा दो, भगवान ये करवा दो, वो करवा दो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, ये करवा दो, फलाना करा दो, सुख शांति दिलवा दो। अरे ऐसी भीख मांगते हैं, अरे ऐसी भीख मांगते हैं, इतनी तो कोई कुदेव के आगे भी नहीं मांगता। मतलब हमने भगवान, वीतरागी भगवान को भी कुदेवों समान मान लिया है, तो ये भी कुदेव कुगुरु ही हैं, क्योंकि हमने उनमें कुदेव की स्थापना कर दी। गुरुदेव क्या कहते हैं कि जो रुपए पैसे आदि की आशा से वीतरागी भगवान की भक्ति करता है, वह व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है, व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है। अरे जो रुपया पैसा त्याग कर, 6 खंड की विभूति त्याग कर, इस 3 लोक के ऐश्वर्य को त्याग कर जो वीतरागी बने हैं, और उनसे हम रुपए पैसे की आशा करते हैं, जो अपनी बीवी बच्चों को जिन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, गृहस्थ पना त्याग दिया है, उनसे हम अपने बच्चों की शादियां करवाने की प्रार्थना करते हैं, या फिर हमारे बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, तो उनसे संतान मांगते हैं। उन महावीर स्वामी से संतान मांगते हैं जो बाल ब्रह्मचारी थे। यदि कोई लौकिक आशा से सच्चे देव गुरु को मानता हो और कुदेव आदि को नहीं मानता हो, तो भी वह पापी है, क्योंकि उसने कुदेव में और सच्चे देवों में कोई अंतर नहीं किया। अरे उसका ग्रहित मिथ्यात्व भी छूटा हुआ नहीं कहा जा सकता। वीतरागी देव गुरु तो धर्म को समझाने के लिए निमित्त मात्र हैं। उनकी जगह यदि कोई लौकिक आशा से उनको मानता है तो पुण्य भी नहीं होगा। प्रक्षाल किया क्योंकि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, इसलिए मैं लगातार हफ्ते 30 दिन तक डेली अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की शादी हो जाए या मेरी ही शादी हो जाए। मेरे संतान नहीं हो रही तो मियाँ बीवी दोनों 1 महीने तक लगातार अखंड पाठ करेंगे। अरे ये तो पुण्य बंध का भी कारण नहीं है, पाप बंध ही होगा। धर्म समझने की बात तो बहुत दूर रही। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, क्या प्रश्न आता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने से तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा ना। अरे जब सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान कर उनके लिए तन मन धन अर्पण करने की भावना आ जाए और कुगुरु कुदेव आदि में प्रवृत्ति छूट जाए, तब ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। और जब उसे आत्मा की ऐसी श्रद्धा हो जाए कि देव गुरु के प्रति होने वाला राग भी पुण्य बंध भाषित हो,
वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, तब अग्रहित मिथ्यात्व भी छूट जाता है। अनादि के अग्रहित मिथ्यात्व के छूटने पर ही जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होता है, कहा जाता है, वही सच्चा भक्त कहा जाता है। सच्चा जैनपना भी उसी के प्रकट होता है। आप कहते हैं कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति का उत्साह नहीं आता। यह ठीक है कि शुभ राग से धर्म नहीं होता, किंतु यह कहाँ कहा है कि शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग करो। इतनी बड़ी गलतफहमी है आज की डेट में कि अगर शुभ राग छोड़ने की बात करो तो लोग अशुभ को अपनाने की बात करने लगते हैं। अरे उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। कोई अगर 10th क्लास में हो और उससे ये कहा जाए कि बेटा पढ़ाई कर ले, 12th भी तो क्लियर करनी है, 10वीं के मुंह में मत पढ़, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उससे ये कह रहे हैं कि बेटा तू 10वीं के मुंह में मत पढ़, तू 8वीं कक्षा की तैयारी कर? अरे भाई, अरे शुभ राग छोड़ने की बात है, बिल्कुल है, क्योंकि शुभ राग तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अशुभ राग में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अरे उससे तो ऊपर तो उठ चुका है। शुभ राग में को छोड़कर अशुभ राग में जाने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि शुभ राग को छोड़कर शुद्ध भाव में जाने की प्रेरणा है। और जिनको शुद्ध भाव प्रकट होता है उस भूमिका में, उनको शुभ राग आए बिना रहता भी नहीं है। अरे तू स्त्री पुत्र लक्ष्मी आदि के अशुभ राग में क्यों रत रह रहा है? इससे सिद्ध होता है कि तुझे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता है। अरे जिसे निमित्त की परीक्षा का भान नहीं है, वह अपने उपादान स्वरूप को कैसे पहचानेगा? उपादान कारण तो मैं स्वयं हूं, मेरे कल्याण का कारण मैं स्वयं हूं, पंच परमेष्ठी मेरे कल्याण का कारण नहीं है। इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि शुभ राग हे है। भगवान अरिहंत देव सत्य शास्त्र और नग्न दिगंबर भावलिंगी सदगुरु अपने सद स्वरूप को समझने में निमित्त हैं। भगवान की वाणी, शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु, ये हमारे सच्चे स्वरूप को समझने में निमित्त हैं। फिर प्रश्न उठता है कि आप तो व्यवहार को हेय कहते हो, तो फिर अरिहंत आदि की भक्ति का उपदेश क्यों देते हो? अरे जो ये नहीं जानता कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, और व्यवहार शुद्धि के बिना मात्र निश्चय नहीं की ही बात करता है, उसे निश्चय नय नहीं होता। बहुत कड़वी बात है, स्पष्ट बात है, दोबारा सुने कि जो यह नहीं जानता कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, और व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय नय की बातें करता है, तो उसे निश्चय नय है ही नहीं। अरे जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए तन मन धन अर्पण करने का भाव आता है, वह व्यवहार से अरहंत आदि का सच्चा भक्त है। प्रशस्त शुभ राग आने पर ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है और अंतर स्वभाव के बल से शुभ राग से अपने को भिन्न जानकर, अंतर स्वभाव के बल से शुभ राग से अपने को भिन्न जानकर कि मैं ये शुभ राग रूप नहीं हूं, ये जो प्रशस्त राग है, प्रशस्त शुभ राग है, ये भी मेरा भाव नहीं है, ऐसे भिन्न जानकर शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करने पर निश्चय सम्यक होता है। मतलब क्या? कि मतलब व्यवहार और निश्चय की भी सही परख होनी चाहिए। व्यवहार का सच्चा स्वरूप पता ना हो और निश्चय ने की ही बातें करें, उसको निश्चय ने प्रकट नहीं हो सकता। समझ में आया? फिर बात आती है कि भगवान की व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का स्वरूप क्या है। समय सार जी की गाथा नंबर 31 से लेके और 33 तक, इसमें यही बात तो आई है कि सच्ची निश्चय भक्ति क्या, और उससे पहले 26 से लेकर 30 गाथा तक सब व्यवहार भक्ति के बारे में बताया गया है। तो क्या कहते हैं
कि जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान होती है तथा उनके लिए सर्वस्व समर्पण का भाव होता है, वह व्यवहार से भगवान का भक्त कहलाता है। अरे भगवान का व्यवहार भक्त वीतरागी देवशास्त्र गुरु को छोड़कर कुगुरु कुदेव आदि का समर्थन नहीं करता। सत्य मार्ग तो एक ही होता है। ये 3 लोक और 3 काल में भी सत्य मार्ग 2 नहीं हो सकते। वीतराग देव के अतिरिक्त अन्य देव को सच्चा मानने वाला वीतराग का भक्त नहीं है। सर्वज्ञ देव और कुदेव आदि एक समान नहीं होते। ऐसी श्रद्धा होने पर सर्वज्ञ की व्यवहार श्रद्धा कहलाती है। कुछ लोग जैन धर्म व अन्य धर्मों का समन्वय करना चाहते हैं, किंतु जैन धर्म और अन्य धर्मों का समन्वय संभव ही नहीं है। वीतराग के बाह्य व अंतरंग स्वरूप को अन्यथा मानने वाला भगवान का व्यवहार भक्त भी नहीं है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की व्यवहार श्रद्धा पूर्वक आनंद घन स्वरूप निज आत्मा की श्रद्धा के बल से यह निर्णय करता है कि पर पदार्थों के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है। अरे देवशास्त्र गुरु संबंधी प्रशस्त शुभ राग भी मेरा भाव नहीं है, विभाव भाव है। अरे मैं तो अखंड गायक परमात्मा भगवान आत्मा ध्रुव हूं। अरे वही भगवान का निश्चय भक्त है। जिसे निश्चय भक्ति होती है उसे व्यवहार भक्ति अवश्य होती है। निश्चय के साथ व्यवहार होता ही होता है तथा उसे सच्चे देव गुरु धर्म के लिए उत्साह पूर्वक तन मन धन खर्च करने का भाव भी सहज रूप से वर्तता है, सहज रूप से उठता है। फिर प्रश्न आता है कि भगवान तो वीतरागी हैं, वो धर्म का क्या धन का क्या करेंगे? तो क्या उत्तर मिलता है, अरे भाई तुझे भगवान को धन थोड़ी देना है। अरे भगवान के लिए कुछ नहीं करना, उनको जो कुछ करना था वो कर चुके, वो तो कृतकृत्य हो गए हैं। किंतु वीतरागता की रुचि बढ़ाकर देव गुरु की प्रभावना के लिए खर्च करके तृष्णा कम करने के लिए कहा जाता है। यदि तुझे सत्य की रुचि है तो यह देख कि अन्य साधर्मियों को किस बात की प्रतिकूलता है, और यदि किसी को शास्त्र आदि की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए अपने पद के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार हिस्सा दें। बाकी की बातें अगली क्लास में। जय जिनेंद्र।